चाचा जी की बात सुनकर चारों भाइयों ने सहमति जताई। सबसे छोटा भाई खेती में सबसे अधिक निपुण और परिश्रमी था। वह पूर्व दिशा में यह उम्मीद लेकर चल पड़ा कि उसे वहाँ कुछ न कुछ मदद या खाना अवश्य मिलेगा। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ कुछ किसान अपनी खेतों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनका काम रुक गया था। उनके पास 2 बड़े और शक्तिशाली बैल थे, लेकिन किसी कारणवश खेती सही से नहीं हो पा रही। किसान बहुत परेशान और थके हुए लग रहे थे। छोटा भाई यह सब देख रहा था। उसने उनसे पूछा, भाइयों, आप लोग इतनी मेहनत के बावजूद खेत में सही से काम क्यों नहीं कर पा रहे? उनमें से एक किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैल हमारी बात नहीं मान रहे। हमारे खेत तैयार नहीं हो पा रहे। हमें नहीं लगता कि हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। छोटा भाई मुस्कुराया और बोला, क्या आप लोग मुझे यह काम करने देंगे? मैं आपके खेत को सही से जोत दूंगा, आपके बैल मेरी बात मानेंगे और मैं समय पर यह काम खत्म कर दूंगा। यह सुनकर किसान चौंक गए। उन्होंने अविश्वास भरे स्वर में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तो लंबे समय से खेती कर रहे हैं और हमारे लिए यह काम असंभव हो गया है। तुम कौन हो जो यह कह रहे हो कि तुम इसे कर सकते हो? ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो करके दिखाओ। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि यह काम कैसे होता है। छोटे भाई ने किसान से कहा, अगर मैं तुम्हारी खेती का काम समाप्त कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? किसान ने उत्तर दिया, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, बस मेरे खेत की समस्या हल कर दो। यह सुनकर छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे कुछ चावल, दाल, सब्जियां और कुछ लकड़ियां चाहिए। अगर तुम यह सब जुटा सकते हो तो जाओ और इन्हें लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारी खेती का काम समाप्त कर दूंगा। किसान यह सुनते ही खुशी खुशी आवश्यक सामान जुटाने चला गया। इधर छोटा भाई बैलों को अपने अनुभव और मेहनत से नियंत्रित करते हुए खेत को जोतने लगा। वह इतनी कुशलता से काम कर रहा था कि देखते ही देखते पूरा खेत तैयार हो गया। जब किसान वापस आया तो उसने देखा कि उसका काम पूरा हो चुका है। छोटा भाई एक पेड़ के नीचे बैठा गाना गा रहा था। यह देखकर किसान दंग रह गया। उसने कहा, भाई, तुम सचमुच बहुत मेहनती और ईमानदार हो। ये रहा वह सामान जो तुमने मांगा था, अब इसे लेकर खुशी खुशी जाओ। छोटे भाई ने किसान का धन्यवाद किया, सामान को समेटा और वापस विशाल पेड़ के पास लौट आया। चाचा जी, उसके अन्य भाई और उनकी पत्नियां पहले से बैठे हुए। तीसरा भाई पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि 5 आदमी खड़े होकर आपस में गंभीर बातें कर रहे थे। वह चुपचाप उनके पास गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था, यह खेत हमेशा सूखा रहता है। पानी की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ कभी भी अच्छी फसल नहीं होती, लेकिन राजा हर साल कर वसूलने आ जाता है। हमें तो इस खेत से कुछ भी लाभ नहीं मिलता। हम राजा को कर कहाँ से देंगे? तीसरे भाई ने उनकी समस्या सुनकर कहा, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी यह समस्या हल कर दूं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? यह सुनकर सभी आदमी ने कहा, अगर तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो तो हम तुम्हें सोने के सिक्के दे सकते हैं। यह सुनकर सौदागर के पुत्र ने सोचा और बोला, तुम गायों की गोबर को ले आओ और उसे रसगुल्ले की तरह गोल गोल बना लो। फिर उसके अंदर फसल के बीज रख और उसे खेत में डाल दो। उसके बाद खेत में पानी दे दो। अब वह गोबर की गोलियां पानी में डूबकर मिट्टी में समा जाएंगी और फसल बहुत